मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनकी भाषा का प्रयोग किया गया वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। यह निराशाजनक है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान बीते दिन सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का जो हंगामा परवान चढ़ा, उसका असर बुधवार को भी यूपी विधानसभा में साफ तौर पर दिखाई पड़ा। मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्षी हंगामे पर बेहद भावुकता के साथ अपना पक्ष रखा। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है आचरण है, तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के इस भावुक मैसेज के बाद भी विपक्ष के रवैये में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। बीते दिन अनुपूरक बजट पेश होने के बाद बुधवार का दिन इस पर चर्चा के लिए था, लेकिन चर्चा की जगह सदन में हंगामे का दौर जारी रहा, जिसके चलते आखिरकार 6 अगस्त तक के लिए तय सत्र को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आइए जानते हैं मानसून सत्र कैसा रहा। सोमवार से शुरू हुए मानसून सत्र के 3 दिनों में सदन की कार्यवाही करीब 2 घंटे ही चली, जिसमें पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। दूसरे दिन सपा विधायकों के हंगामे के बीच मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। आज सीएम योगी विधानसभा में बोलने वाले थे, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। इसके चलते बिना चर्चा के ही अनुपूरक बजट पारित होने के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। सदन को स्थगित किए जाने के बाद जब सीएम योगी ने विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हंगामे के चलते अनुपूरक बजट पर चर्चा न होने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सीएम योगी के निशाने पर रहे।